आपकी आवाज नहीं आ रही। और आपकी वॉइस नहीं आ रही। अरे आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही अभी। अभी ठीक है? गुड इवनिंग। अभी तो ठीक है? हाँ, यस ठीक है। सर। चलो, तो हम लोगों ने लॉग समझा था कि एक्सपोनेंशियल से किस तरह से लॉग आया है। ठीक है, जॉन नेपियर ने क्या बताया था। उसके बाद हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टी देखी थी। मैं वो सारी चीजें यहाँ पे आपके सामने ले रहा हूँ। और सर एक डाउट। हाँ, बोलना। सर in our town with a population of 5,000, 3,200 people are egg eaters, 2,500 are meat eaters, and 1,500 eat both egg and meat. Then the number of pure vegetarian is option A 800, B 1,000, दुआ, ये किसका क्वेश्चन है? सेट थ्योरी का है क्या? यस सर। अच्छा, तो देख, एक काम कर, हम लोग, मैं भी चालू करूंगा, या तो क्लास के लास्ट में पूछना तो अपन बात कर लेंगे, ठीक है, जिससे कि बाकी लोग इंगेज ना हो इस चीज से, पहली बात। और या फिर हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार हम डाउट सेशन शुरू करेंगे, जिससे कि, और एक टेलीग्राम ग्रुप बना देंगे कि उसमें टेलीग्राम ग्रुप में मैं अनाउंस कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि भाई ये टेलीग्राम ग्रुप है, और अपन वीकली कभी भी वीक 2 वीक में एक बार उसे ओपन करेंगे। आप उसमें अपने डाउट डाल दीजिए, क्योंकि अभी शुरू ही हुआ है। अपने डाउट डाल दो, डाउट डाल के फिर उसको अपन डिस्कस कर लिया करेंगे। जो जो डाउट डालेंगे उसको नेक्स्ट लेक्चर में डाउट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ऐसा 12th में करते हैं हम लोग, चलेगा ना? यस सर। तो तू क्लास के लास्ट में पूछ लेना बेटा, ठीक है? ओके सर। हाँ, हम लोगों ने यहां तक पढ़ा था कि n इज इक्वल टू है a टू द पावर x, वेयर a पॉजिटिव एंड a नॉट इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू, पावर कुछ भी हो सकती थी, और क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव की पावर आप कुछ भी ले लो, n हमेशा पॉजिटिव होगा। फिर हमने लॉग लगाना सीखा कि इसको बेस में ले आओ, लॉग n, ये बेस में आ जाएगा a और इक्वल टू में आ जाएगा x, ठीक है। अगर मुझे इसे इंटरचेंज करना है, मतलब लॉग हटाना है, एंटी लॉग लेना है, तो इसको मैं हटाऊंगा, ये इधर जाएगा और इसे पावर में लेगा, मतलब n इज इक्वल टू होगा a टू द पावर x। लॉग n बेस a में पोजीशन कुछ भी चेंज नहीं हुई है, ठीक है, केवल लॉग हटा है, चीजें वही हैं। तो लॉग के अंदर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। बेस जो होता है लॉग का पॉजिटिव होता है, 1 नहीं होता, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल से ही आया है। और लॉग x की वैल्यू, लॉग n की वैल्यू x है, तो लॉग, क्योंकि x ऑल रियल हो सकता है, इसलिए हम कहते हैं कि लॉग n बेस a कैन बी रियल, कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने कुछ प्रिंसिपल देखे, या रूल देखे। पहला, लॉग m बेस a प्लस लॉग n बेस a, आज भी क्वेश्चन करेंगे इस पे, और फिर अपन लॉगरिथमिक इक्वेशन पे जाएंगे आज, mn बेस a। सेकंड था लॉग m बेस a माइनस लॉग n बेस a इक्वल टू लॉग m बाय n बेस a। देन थर्ड था लॉग m टू द पावर a, सॉरी, हाँ ठीक है, m टू द पावर n ले लेते हैं, a को a पे ही रहे तो m टू द पावर n बेस a, सो दिस इज n इंटू, ये प्रोडक्ट में जाएगा, n इंटू लॉग m बेस a।
अगर यही केस उल्टा भी होता, अगर प्रोडक्ट में है तो हम पावर में भी ले जा सकते हैं। सिमिलरली फोर्थ, लॉग अगर बेस में कुछ पावर आ रही है तो वो डिवाइड में जाती है, इट इज 1/n log m बेस a। ये सब फॉर्मेट इसलिए लगते हैं जिससे कि हम बेस सेम बना पाए। जब एक से ज्यादा लॉग होते हैं उस समय इन सब का यूज होता है, जैसे बेस सेम बन जाए और उसके बाद प्रॉपर्टी लग पाए लॉग की एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली। फिफ्थ, हमने पावर के बारे में बात की थी कि a की पावर log b बेस a, अगर दोनों बेस सेम है तो हट जाता है, आंसर b होता है। और एक 6 किया था, मतलब पावर में अगर लॉग आएगा तो यही दो रूल है हमारे पास, एक दोनों का बेस सेम है तो डायरेक्ट b, और एक a टू द पावर log b बेस c, अगर दोनों सेम नहीं है तो रोटेशन लग जाता है। सो इट इज b log a बेस c। और इसके अलावा जो हमने एक छोटा सा कंसेप्ट और सीखा था कि अगर, अब तो खैर वो इजी हो गया कि अगर ये 16 लिख रहा हूं, ये 8 लिख रहा हूं, तो अगर आप दोनों की बेस सेम बना सकते हैं, मतलब 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3, तो बेस सेम है, पावर का डिवाइड करके अपन 4/3 भी लिख सकते हैं। या अब आप ऐसा भी कर सकते हो, ये प्रोडक्ट में चला जाएगा, ये डिवाइड में log 2 बेस 2 1 हो जाएगा। तो हमने यहां से ये चीजें सीखी हैं कि log n बेस n 1 होता है, log 1 बेस n या बेस a क्या होगा, 0 होगा। कैसे होगा 0? क्योंकि 1 को लिख देंगे n की पावर 0, इधर n की पावर 1, बेस सेम है, पावर का डिवाइड, सो इट इज 0। तो log 1 हमेशा 0 होता है। ये यहां तक हमने पढ़ लिया था मैंने। हाँ बेटा। सर अगर log n/m में n और m की कुछ ऐसी वैल्यू हो जो आपस में रिलेट ही ना करते हो, जैसे प्राइम नंबर हो गए, उनमें कोई कॉमन चीज ही नहीं है, देन log, जैसे कोई एग्जांपल दे, log सर जैसे log 2/3 तो 2 बेस 3। 2 बेस 3, हाँ तो भाई सॉल्व करेंगे उसे, आगे चल के वो सॉल्व हो रहा होगा या किसी कैलकुलेशन में आ रहा होगा। अगर आपको उसकी वैल्यू निकालनी है तो लॉग टेबल से निकलती है, वो बात की बात है, ठीक है। वो हमारे मैथ्स में तो नहीं आता, वो केमिस्ट्री में आता है। फिर अब मैं समझा रहा हूं अभी, ठीक है, लॉग टेबल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। यहां तक हम पढ़ चुके थे, तो जो log 2 बेस 3 है उसे हम सॉल्व कुछ नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं लॉग टेबल से। तो उसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, क्या है, वही पढ़ रहे हैं। 6 हो चुकी थी, इसके बाद थी बेस चेंज, 7 टोटल 7 प्रॉपर्टी है। बेस चेंजिंग थ्योरम और है, उसका यूज, उसका पर्पस समझेंगे, उसके लिए लॉग टेबल को थोड़ा समझेंगे। दिस कॉल्ड बेस चेंज थ्योरम। अब इसमें ये भले ही लिखा है, मेन कंसेप्ट ये है, मेन कंसेप्ट ये है, मतलब अगर आपने लिखा, या मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं, ज्यादा अच्छा हो रहेगा, ठीक है, मैं अपने ढंग से बताता हूं, वो ज्यादा बेटर है। बेस चेंजिंग थ्योरम, बेस चेंजिंग थ्योरम, जैसे हम लिखेंगे, 7th है, ये 7th है, इसमें मैंने ये लिखा log a बेस b, ठीक है, या m बेस n लिखते हैं, ठीक है, m बेस n ऐसा लिखा, ठीक है। अब मान लो जो लॉग टेबल है, मैं लॉग टेबल के बारे में थोड़ा बताता हूं। लॉग टेबल जहां तक केमिस्ट्री की हर बुक में पीछे होती है, लॉग टेबल। लॉग टेबल दो वैरायटी है लॉग टेबल में, एक है नेचुरल लॉग टेबल, लॉग टेबल, और एक है कॉमन लॉग टेबल। ठीक है, ये दो लॉग टेबल है। अब नेचुरल लॉग टेबल क्या है, अगर हम log x बेस e ले रहे हैं, मतलब यहां पे x या कुछ भी आ रहा है, लेकिन बेस में क्या ले रहे हैं, e इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। e की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 2.71 एंड दिस इज इरेशनल नंबर। जॉन नेपियर ने क्या किया, दो लॉग टेबल बनाई, एक लॉग टेबल बनाई इरेशनल बेस पे और एक लॉग टेबल बनाई बेस 10 पे, मतलब log x बेस 10 बेस पे बनाई, ठीक है। तो इसे कॉमन लॉग बोला जाता है और इसे नेचुरल लॉग बोला जाता है। इसको log x बेस e को ln x भी लिखते हैं, ln x, ठीक है। Actually 10
क्यों बनाई? क्या 10 की? तो स्पेशली 10 पे ही लॉग टेबल क्यों बनाई और किसी वही नंबर वही वही बात है। देख 10 पे बनाना फिर भी ठीक है, ये ई कहां से लाया? ठीक है, उससे पूछा गया था उसकी थीसिस में, ये क्रॉस क्वेश्चनिंग जब थीसिस अप्लाई होती है, जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सामने एक्सप्लेन कर रहा था, तो उससे पूछा गया कि ये ई का विचार क्यों आया आपको? तो वो ये बोलता है कि मेरी कैलकुलेशन है वो चीज इजी पड़ रही थी, इसलिए मैंने ई लिया, और उसके अलावा उसने कुछ नहीं बताया। आज तक केवल एक अकेला मैथमेटिशियन है जिसकी थीसिस आज भी रहस्य है, मतलब इसीलिए सन 1600-1700 से लेकर आज तक वैसी की वैसी है, क्योंकि इस तरह की कैलकुलेशन, ऐसा सोच पाना नॉर्मल आदमी के बस की बात नहीं थी। हाँ, बेस 10 क्या, उसने कुछ भी ले सकता था, वो बेस 10 इजी पड़ता है। ठीक है, क्यों बेस 10 इजी पड़ता है, और लॉग का मतलब क्या निकल रहा है, एक्चुअल में लॉग का क्या मतलब निकल रहा है, समझना। लॉग टेबल में अगर आप ढूंढोगे कि लॉग 2 बेस 10, लॉग 2 बेस 10 की अगर आप वैल्यू देखें नेचुरल लॉग में, वो कॉमन लॉग में, ठीक है, लॉग टेबल में, तो वैल्यू होती है 0.3010। ठीक है, इसका क्या मतलब है? लॉग हटाओ जरा, लॉग हटाना सीखा है, क्या आएगा बताओ आंसर? 2 इक्वल टू 10 टू द पावर 0.3010। मतलब ये भाई जॉन नेपियर ये बोल रहा है कि 10 की पावर में अगर 0.3010 लोगे तो वो किसके बराबर आएगा? 2 के। तो वो 10 बेस पे बना रहा है। अब आप कहो कि सर मेरे को, मान लो मेरे को पूछा, जैसे एक बच्चे ने पूछा था कि सर मेरे को लगता है मुझे तो log 2 बेस 3 की वैल्यू चाहिए। अब बेस 3 पे तो लॉग टेबल ही नहीं है, तो मैं कैसे निकालूं? तो उसके लिए बेस चेंजिंग थ्योरम है। इसलिए ये सब कहानी इसलिए बताई है कि बाय चांस आपको बेस 10 ना मिलके कुछ और मिल रही है, तो उसे समझाने के लिए जॉन नेपियर ने बेस चेंजिंग थ्योरम दी। क्या बेस चेंजिंग थ्योरम है? log m बेस n इज इक्वल टू log m बाय log n। बेस कुछ भी मान लो अपने मन से, सी ए बी सी, मतलब 10 2 5 कुछ भी मान सकते हैं अपन, दोनों सेम माननी पड़ेंगी और वो फॉलो करेंगी उसकी बेस। बेस क्या होता है लॉग का? पॉजिटिव और 1 नहीं होता। ठीक है, मतलब अगर log 2 बेस 3 आप पूछोगे और इसकी वैल्यू पूछ रहे होगे, तो मैं इसे दो तरीके से लिख सकता हूं। एक लिख सकता हूं log 2 बेस 10 अपॉन log 3 बेस 10, या फिर ऐसे भी लिख सकता हूं log 2 बेस e बाय log 3 बेस e। और log 2 बेस 10 log 3 बेस 10 की वैल्यू जो है वो किस में रहती है? लॉग टेबल में रहती है, log e। नेचुरल लॉग टेबल में इसकी वैल्यू मिल जाएगी, कॉमन लॉग टेबल में इसकी वैल्यू निकल जाएगी, उससे आंसर आ जाएगा। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? कम ऑन एवरीवन, कोई दिक्कत हो तो पूछे, नहीं तो जवाब दें। समझ में आ रहा है ये? यस सर। हाँ, एक बार टेबल भी बता दीजिए। क्या बेटा? तो एक बार टेबल भी बता दीजिए, उसमें कौन सी किस चीज की वैल्यू है? सबकी वैल्यू है, log 3 log 10 log 100 log 1000, किसी की भी वैल्यू आप निकाल सकते हो लॉग टेबल से। जो भी नंबर आप सोचो, log 1 2 5 7 उसकी वैल्यू भी निकल जाएगी लॉग टेबल से। लॉग टेबल में सब कुछ है। हालांकि अब लॉग टेबल यूज नहीं होती हमारे लिए, लॉग टेबल बहुत ज्यादा काम की नहीं है, क्योंकि जेई मेंस और एडवांस में लॉग की वैल्यू पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते। केमिस्ट्री में लगती है लॉग टेबल, ठीक है। हाँ, मैथ्स में कोई जरूरत नहीं पड़ती। बस मैंने आपको ये बताने के लिए कि बेस चेंजिंग थ्योरम जॉन नेपियर ने बनाई क्यों, उसके लिए मुझे लॉग टेबल समझानी पड़ी। अदरवाइज अगर जरूरत नहीं होती तो मैं नहीं बताता इतनी डिटेल में। अब देखो, मतलब जॉन नेपियर ने कितना काम किया होगा। हर एक, कोई भी नंबर तुम ले लो, कोई भी पॉजिटिव नंबर, मतलब 2.5 भी अगर आपको निकालना है तो 2.5 की वैल्यू अगर आप कह रहे हो मुझे 5 की पावर में निकालनी है, कि 5 की पावर क्या लूं, आपने सोचा कि 5 की पावर मैं क्या लूं कि क्या आ जाए, 2.5 आ जाए, ठीक है, या 2.51 आ जाए, यहां तक देता है वो। डेसिमल के 2 डिजिट तक की लॉग टेबल है। तो आपने इसे लॉग इधर लिया, log 2.51 बाय बेस 5 इक्वल टू होगा x। अब इसको बेस चेंजिंग से आपने ऐसे लिख लिया, इट इज 2.51 बेस 10 अपॉन log 5 बेस 10 इक्वल टू x। दोनों की लॉग टेबल में वैल्यू है, दोनों की वैल्यू लेके डिवाइड कर दोगे तो x आ जाएगा। x मतलब 5 की वो पावर आ जाएगी जो वैल्यू किसके बराबर होगी, 2.51 के। ये जॉन नेपियर बता चुका था आज से 400 साल पहले, 300-400 साल हो गए।
विदाउट कैलकुलेटर, विदाउट नथिंग, मतलब क्या किया पता नहीं। अच्छा, अब इससे क्या है, इससे और केस बनते हैं। देखो, इससे कुछ कंसेप्ट बनते हैं जो आप मुझसे पूछोगे सर जेई एडवांस में फिर लॉग का क्या आता है, लॉगरिथमिक फंक्शन आता है, वो 12th में पढ़ेंगे हम। 11th में केवल लॉग के जो प्रिंसिपल हैं उस पर बेस्ड लॉगरिथमिक इक्वेशन आती है। तो आज अपन जैसे ही इसकी प्रैक्टिस कंप्लीट कर लेंगे लॉगरिथमिक इक्वेशन पे चलेंगे। लॉगरिथमिक इक्वेशन क्या होती है वो सब सीखेंगे। इससे अब एक चीज बनती है, देखो मैं ऐसा बोलता हूं, लॉग ए बेस सी, ए बेस बी इंटू लॉग बी बेस ए, क्या ये 1 होगा? ये सही लिखा है क्या? क्या मैं इसे 1 कह सकता हूं? लॉग ए बेस बी इंटू लॉग बी बेस ए, क्या हम इसे 1 बोल सकते हैं? बेस चेंजिंग लगाएं। ठीक है, बेस चेंजिंग लगाएं। लॉग ए बेस बी को हम बोलेंगे लॉग ए अपॉन लॉग बी। जरूरी नहीं है अपन बेस लिखें, लॉग ए अपॉन लॉग बी। लॉग बी बेस ए को लिखेंगे लॉग बी अपॉन लॉग ए। सब कैंसिल हो जाएगा। कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, मतलब ये ट्रू है। अब अगर ये ट्रू है तो फिर इससे जनरेट किया केस वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत यूज होता है। इसको ऐसे लिख लेते हैं कि लॉग ए बेस बी, इसको डिवाइड कर दो तो 1 अपॉन लॉग बी बेस ए। ये बहुत यूज होने वाला कंसेप्ट है। क्या हुआ ये समझ में आ रहा है? मतलब 1 अपॉन में अगर लॉग लिखा है, ठीक है, तो उसे अगर मैं न्यूमरेटर में लाऊंगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाता हूं, तो क्या हो जाता है, उसकी बेस वैल्यू में और वैल्यू बेस में बन जाती है। बी की जगह ए और ए की जगह बी आ जाएगा। ये मैं कहां से लाया हूं? मैंने पहले इसको लिखना सीख लिया कि ये इक्वल टू 1 होता है तो इसका डिवाइड कर दिया। तो ये ज्यादा काम का है, ये इतना काम का नहीं है। तो ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं कि भाई लॉग लिख के और फिर कैंसिलेशन होता है, लेकिन ये ध्यान रखना, ठीक है, बेस चेंजिंग से ही आया है। कहीं कोई समस्या हो तो पूछें। तो आपके सारे रूल्स कंप्लीट हो गए हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं पहले और फिर अपन लॉगरिथमिक इक्वेशन की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। देख लें, लिख लीजिएगा। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बेटा बोल। सर log base 2, log base 3, log base 75 raise 165। लॉग, एक मिनट देखते हैं। हाँ बोल। लॉग बेस 2, log base 2, log base 3, सर ब्रैकेट नहीं है। लॉग के अंदर कुछ भी नहीं लिख रहा और बिना ब्रैकेट के है तो हो नहीं सकता बेटा, गलती है क्वेश्चन में। ब्रैकेट होगा, अपन मान लेते हो अभी। डीपी में था, हो सकता है उसने नहीं लगाया। और क्या आगे? log 75 लॉग base 75 अच्छा बेस 75 है, ओके। 165 raise base 75 हाँ raise वैल्यू 165 165। 165, बस यहां तक है। यस सर। ये ब्रैकेट नहीं था तो क्या था? यहाँ पे कुछ था? नहीं सर, ब्रैकेट कुछ नहीं था, ऐसे ही सब मल्टीप्लाई में लग रहे थे। मल्टीप्लाई में अगर होंगे तो फिर यहाँ पे वैल्यू लिखनी पड़ेगी बेटा, कुछ मिसप्रिंट है फिर। क्योंकि 165 अपन देख लेते हैं 165 क्या बन रहा है, ठीक है। 165 कितना हो गया? 5 3 5 3 बेटा कुछ भी नहीं बन रहा, कुछ तो गड़बड़ है दया। क्वेश्चन में कुछ गलती है बेटा। ओके सर। है ना, कुछ गलती है। आओ क्वेश्चन करते हैं। हाँ कुछ तो लगे, तू सही बोल रहा है, तू परेशान हो रहा है, तू गलत चीजों परेशान नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ मिस्टेक है। हाँ भाई क्वेश्चन करो। जितना अपन ने पढ़ लिया उसके क्वेश्चन है, ठीक है, लॉग में। सर ये पावर में होता है उधर। हाँ 1/9 होल पावर log 7 base 3।
फर्स्ट हुआ। Yes. देखो बेस सेम नहीं है, बेस सेम नहीं है, रोटेशन लगाओ, रोटेशन लगाओ, बनेगा। Yes, sir. Rotation. 49 कितना आ रहा है? 1/49. 1/49 आ रहा है, ठीक है। सर थर्ड वाले में x की वैल्यू 3 आई। नहीं नहीं, बेस चेंजिंग लगा, log 3 बेस 2 को लिखेंगे log 3 अपॉन log 2, ऐसे करके लगा, कैंसिलेशन दिखेगा, बना। सर n की वैल्यू थर्ड में 1023 आ रही है। सही है। ये मैंने रोटेट किया, 7 टू द पावर log 1/9 बेस 3, सो दिस इज log, ये हो जाएगा 3 की पावर -2, 3 की पावर 1 है, दोनों की बेस सेम है, पावर का डिवाइड, 7 की पावर -2, इट इज 1/7 स्क्वायर मींस 1/49। सेकंड में भी बेस चेंजिंग लगाओ, अभी समझाया था, क्या सीखा था हमने अभी? log a बेस b इक्वल टू है 1/log b बेस a, मतलब इनके इंटरचेंज हो जाते हैं, इनकी जो वैल्यू और बेस है वो इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो 1/log 2 बेस 3 को लिख सकते हैं log 3 बेस 2, ट्राई टू डू इट। इसको लिख सकते हैं log 3 बेस 2, ऐसा कई बार करना पड़ेगा। सर 27। सही है। थर्ड वाले में प्रॉपर्टी लगाएं, प्रॉपर्टी लगाएं, log a बेस b, बेस चेंजिंग log a बाय log b, तो 1023। इसमें भी रोटेट कर दिया क्योंकि वैल्यू सेम नहीं है, सो दिस इज 3 टू द पावर log 8 बेस 3, 8 बेस 2, 3 टू द पावर, ये हो जाएगा log 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, बेस सेम है, पावर का डिवाइड, 3 की पावर 3, आंसर इज 27। देन इसमें लगाएं, केस लगाएं, log 3 बाय log 2 इंटू log 4 बाय log 3 इंटू log 5 बाय log 4, चलने दें ऐसे अप टू log n+1 बाय, अब थोड़ा सा इमेजिनेशन चाहिए कि देखो आपको दिखेगा कैंसिलेशन होता हुआ, ये कैंसिल हो रहा है इससे, पैटर्न देखो, log 3 से log 3 कैंसिल, log 4 से log 4, इस पैटर्न से कैंसिल करते जाओ, तो इससे पहले आ रहा होगा यहाँ पर log n, वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या?
नीचे बचा log 2 और वो उधर बचा, ये हो गया log n प्लस 1 बाय log 2 इक्वल टू है 10। अब आगे क्या करें, क्या बोलते हो? आप चाहो तो उल्टी प्रोसेस लगा दो, log a अपॉन log b होता है log a बेस b, तो log n प्लस 1 अपॉन log 2 को क्या लिख सकते हैं? log n plus 1 with base 2। बिल्कुल, इसको लिख सकते हैं log n प्लस 1 बेस 2। कुछ कोई अगर इसे प्रोडक्ट इधर ले आना चाहे तो इधर भी ले आ सकता है, उससे भी बन जाएगा इक्वल टू 10। log हटाएं, ये इधर जाएगा, इसे पावर में लेगा, तो n प्लस 1 इक्वल टू 2 की पावर 10। तो ये हो गया n इक्वल टू 2 की पावर 10 इज 1024 माइनस 1, सो इट इज 1023। बिल्कुल सही आ रहा है। अगर किसी ने ऐसे ना करके मान लो क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया, तो ये बना log n प्लस 1 इक्वल टू 10 log 2। ये 2 ले जाओ पावर में, प्रोडक्ट में है ना, तो पावर में ले जाओ, तो ये हो गया log 2 की पावर 10 log n प्लस 1। दोनों तरफ से log हट जाएगा क्योंकि बेस तो सेम ही है, क्योंकि इसमें बेस सेम ही थी, तो ये हट जाएगा, तो बचा n प्लस 1 इक्वल टू 2 की पावर 10। अगेन n इक्वल टू 1023। ऐसे भी कर सकते हैं, ये इट इज अ सेकंड मेथड एंड दैट इज अ फर्स्ट मेथड। ठीक है, कैसे भी बना सकते हैं, देख लें आराम से। कोई दिक्कत हो तो पूछें, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। और क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़े। कोई लिख रहा है? ठीक है, देन कितने हो गए? 3 हुए ना? हाँ 3। फोर्थ, log 10 बेस 2 माइनस log 125 बेस 8। फिफ्थ, 1 बाय log 2 बेस 3 प्लस 2 बाय log 4 बेस 9 माइनस 3 बाय log 8 बेस 27। और कुछ देखें, और क्या है? log बेस 4 log बेस 2 log 625 बेस 5। सेवंथ, log root 5 into root 5 into root 5 infinity बेस 5। जहां दिक्कत आए पूछिएगा। और कौन सा ले सकते हैं? चलो ये तो करो, एक दो क्वेश्चन और बाकी है, फिर हम लॉगिक में इक्वेशन पे आएंगे। बना, फोर्थ का आंसर 1 है। फोर्थ का आंसर 1 है।
क्वेश्चन ठीक है। सर 6 का 1/2 है। 6 का अच्छा छाट छाट ही कर रहा है, फिफ्थ नहीं करा, 6 कर लिया। हाँ 1/2 है, ठीक है। Yes sir, 1/2 आ रहा है 6 का। हाँ 6 का 1/2 आ रहा है, बिल्कुल सही है। सर फिफ्थ का 0 है। फिफ्थ का 0 है, देखते हैं। गुड, बहुत बढ़िया। इसमें पहले जितना दिखे ना, जैसे बेस 2 है, ये भी बेस 2 बन सकता है, तो पहले सॉल्व करा करो, फिर आगे ऑपरेशन लगाएं। न्यूमरेटर में है दोनों, बेस सेम होने चाहिए, तभी अपन log a माइनस log m माइनस log n लगा सकते हैं। तो मैंने इसको भी लिख लिया 5 की पावर 3, ये है 2 की पावर 3। अब ऐसा मत करना, बेस सेम नहीं है, डिवाइड मत कर देना। 3 जाएगा प्रोडक्ट में और ये वाला 3 जाएगा डिवाइड में। सो log 10 बेस 2 माइनस log ये 3/3, 5 बेस 2, 3 से 3 कट गया। अब दोनों का कोफिशिएंट 1 है, तो log m माइनस log n इज log m अपॉन n, सो इट इज 10/5 हो जाएगा log m अपॉन n बेस 2। log 2 बेस 2 इज 1। सेकेंड आप कई लोग बना रहे हैं अभी फिफ्थ वाला, ठीक है बनाए। 6 वाला सच में इजी है, पहले बना लेते हैं। अब इसमें करना यही है, लॉग है 625 को लिखेंगे 5 की पावर 4 और ये 5 की पावर 1, दोनों का बेस सेम है, पावर का डिवाइड, तो 4 आ जाएगा। मतलब इतने इतने की जगह 4 आ जाएगा। मतलब हम कहेंगे log 4, मतलब इतने की जगह हम बोलेंगे 4। 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2 और बेस है 2 और ये 4। फिर वही बेस सेम है, पावर का डिवाइड होगा, तो इट इज log, इसकी जगह इतने इतने की जगह क्या आ जाएगा 2 और ये 4 को लिख देंगे 2 की पावर 2। फिर से बेस सेम है, पावर का डिवाइड, आंसर इज 1/2। ये ओरली आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बड़ी चीज नहीं है। फिफ्थ का 0। ऐसे ही इसको भी सॉल्व कर लें। देखो ये 2 की पावर 2, ये 3 की पावर 2, 2 इंटू में 2 डिवाइड में कैंसिल हो जाएगा। 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, फिर 3 इंटू में 3 डिवाइड में, वो भी कैंसिल हो जाएगा। तीनों की बेस सेम हो जाएगी। बनाए। दिस इज 1/log 2 बेस 3।
प्लस 2 बाय लॉग, ये हो जाएगा 2 की पावर 2, ये 3 की पावर 2, 2 इंटू में 2 डिवाइड में इट इज अगेन 2 बेस 3 माइनस 3 बाय लॉग, इसे 2 की पावर 3 तो 3 इंटू में, और ये 3 की पावर 3 सो 3 डिवाइड में, तो आपको दिखेगा ये सब कैंसिल है, तो तीनों की बेस सेम है, सो log 2 बेस 3, 1 plus 2 minus 3, so it is 3 minus 3, so it is 0 upon log 2 base 3, so answer will be 0. अब बचता है ये, इनको कैसे बनाते हैं आता है क्या किसी को? आप लोगों ने सीखा है क्या? कभी भी इस तरह का कोई पैटर्न आए कभी भी, तो क्या करो, इसे एज्यूम कर लो कुछ, मान लो ये पूरा x है, समझिए कैसे बनाते हैं, x रूट के अंदर 5 रूट 5 अप टू इंफिनिटी, ये जो था ये पैटर्न इंफिनिटी तक चल रहा है, इस पूरे को हमने x मान लिया। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक चल रहा है, इसमें से एक टर्म हटा दें तो ये भी क्या होगा, ये भी x कहलाएगा, मतलब इनफाइनाइट टर्म चल रही है ऐसी प्रोडक्ट में, अगर आप ऊपर की एक टर्म हटा लेते हैं तब भी ये क्या कहलाएगा, ये x ही कहलाएगा। तो इसमें से जहां से पैटर्न रिपीट हो रहा होता है, जैसे रूट 5 फिर मल्टीप्लाई के बाद फिर से वही पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो एक टर्म को हटा के जहां से रिपीट हो रहा है फिर से उसे x लिख देंगे, दैट इज द वे। हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसकी अप्रोचिंग वैल्यू ही होती है, लेकिन वो वैलिड होती है। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू है 5x, इसको उधर लाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0, तो x की जो वैल्यू है फैक्टराइज कर लें, सो इट इज x माइनस 5, x की बच्चों दो वैल्यू आएंगी, हमेशा आती हैं 0 और 5। अब लेकिन x की वैल्यू 0 नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि रूट 5 हमें दिख रहा है ये 0 नहीं हो रहा, ये कोई पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, तो x की जगह हम क्या ले लेंगे फिर 5। अगर आप यहां पर x इस पूरे की जगह, जिसको हमने x माना था, हमने माना था log x बेस 5 और x की जगह क्या आ रहा है 5, तो log 5 बेस 5, आंसर विल बी 1। इस तरीके प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, जेई एडवांस में भी प्रॉब्लम आया है, मैं करवाऊंगा, ठीक है, आगे चल के करेंगे, जब प्रीवियस ईयर करेंगे इसके 2-3-4 क्वेश्चन इसके प्रीवियस ईयर करेंगे तो मैं दिखाऊंगा, इसके दर्शन करेंगे कैसे क्वेश्चन आया, इसी तरह का पैटर्न था, देख लें। लिख लो, लिख लें तो बताएं, तो अपन आगे चलेंगे। अरे लॉग मजा आ रहा है कि नहीं, लॉग में लॉग ठीक लग रहा है, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, देख लें, कहीं भी डाउट हो तो पूछें, अदरवाइज हम आगे जा रहे हैं। एक हाथ प्रॉब्लम और बचा है मेरे पास, वो मैं ले देता हूं, और उसके बाद हम लॉगरिथमिक इक्वेशन पे आएंगे। लॉगरिथमिक इक्वेशन कोई बड़ी चीज नहीं है, बस उसमें जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम वैल्यू सॉल्व करके आंसर दे रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो एक वेरिएबल होगा, जैसे अपन कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें क्या होता है, एक वेरिएबल होता है x, उसकी वैल्यू निकाली जाती है। तो इसी तरह से लॉग की जो प्रॉपर्टी हमने सीख ली है उनको अप्लाई करके उसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकाली जाती है, दैट इज कॉल्ड लॉगरिथमिक इक्वेशन। तो वो मुझे बताना है, वो हम सीखना शुरू कर रहे हैं, उसी तरफ चल रहे हैं। एक आध क्वेश्चन और बनाते हैं, देखिए कुछ रह गया, हाँ एक दो प्रॉब्लम और ले, 5 कितना हो गया, दैट वाज 7, ठीक है। 8th नंबर, log 0.6 बार बेस 1.5, ये मैंने सिखाया था, इसको सॉल्व करना। ट्राई करें,
रेट का -1 देखते हैं। चल, मेरे हिसाब से मेरी तरफ से खत्म हो गया क्वेश्चन जो इस पे अभी तक के मुझे लगते थे क्वेश्चन। अच्छा, इसमें एक और चीज जो पूछी जा सकती है, ये अच्छा क्वेश्चन है। जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं मैं वैसे वैसे ले रहा हूं, जैसा दिख गया मुझे। कुछ याद आता है क्या करते थे इसमें? अगर बार और डेसिमल दोनों हटाओ, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक बताई थी, बार और डेसिमल दोनों हटाओ, ये हो गया 6। फिर जितने पे बार नहीं लगाए उतने का सब्ट्रैक्शन, तो 0 का सब्ट्रैक्शन, 0 पे बार नहीं लगाए, अपॉन जितने पे बार लगाया है उतने 9 का डिवाइड, ये है 3/2। 1.5 मतलब 3/2। दिस इज 2/3, तो 2/3 और 3/2 को लिख लेंगे 2/3 की पावर -1। दोनों का बेस सेम है, पावर का डिवाइड, आंसर इज -1। चमक रहा है क्या? डेसिमल के बाद बार होता था तो सबसे पहले डेसिमल और बार हटाओ, जो नंबर बन रहा है उसे लिख लो, माइनस करो, जितने पे बार नहीं लगाया उतने नंबर का माइनस करो, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0 का माइनस किया, और जितने पे बार लगा हुआ है उतने 9 का डिवाइड। अगर 2 पे बार लगा होता 99 लिखते। ये सीखा था हमने, ट्रिक बताई थी। बना है। इसका क्या आ रहा है 9th वाले का? सर -1 -1 आ रहा है, ठीक है, देखते हैं। बिल्कुल सही है। थोड़ा थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री भी ले लिया है कि भाई पुरानी बातें याद रहे आप लोगों को, क्योंकि इसके अगला 10th का 1 है। किसका? 10th का 1 है, ठीक है। बेसिक मैथ्स खत्म होगा उसके 10 बाद, मतलब अभी अपन लॉगरिथमिक इक्वेशन देख रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इस पे थोड़े क्वेश्चन करेंगे, फिर एक्सपोनेंशियल आएगा, थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल, उसकी इनइक्वालिटी आएगी थोड़ी बहुत, और आफ्टर दैट मॉड आएगा, मॉड के बारे में बताना है। बस इतना पढ़ने के बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर जो चालू होगा वो होगा ट्रिग्नोमेट्री चालू होगा, उसमें 2 चैप्टर हैं, वो पढ़ेंगे। हाँ भाई, लॉग ये हो जाएगा क्या? 4, डेसिमल और बार हटाया, जितने पे बार नहीं लगा है उतने का सब्ट्रैक्शन, और जितने बार लगा है उसका डिवाइड, और ये है 225/100, तो 25 से आ रहा है 25 4 जा 25 9 जा, so this is log 4 base 9 and this is 9 base 4 means 4 base 9 whole power -1। सेम केस है बच्चों, आंसर -1 है। मेरे ख्याल से 10th वाला तो हो गया होगा। क्या होता था? एक फॉर्मूला था, क्या था? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बिल्कुल, 10 90 को लिख सकते हैं क्योंकि 40 दिया है, तो 90 को लिख लो, 50 को लिख लो, 50 डिग्री 90 - 40, 90 - 40 इज 50 डिग्री।
cot 40 डिग्री। अब हमें पता है साइन tan 90 माइनस थीटा होता है, ये थीटा मान लें, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। तो cot 40 डिग्री, बेस में भी cot 40 डिग्री, इट इज 1। इलेवेंथ का करूं? 1 आ रहा है। 1 आ रहा है, ठीक है, देखते हैं। सर 12th का -3। 12th का -3, ठीक है। अब इसमें इनइक्वलिटी वाले केसेस भी आते हैं लॉग में, वैसे लॉग में इनइक्वलिटी हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, लॉग में इक्वेशन के बाद आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। 11th में वही सेम केस लगाएं, डेसिमल और 12 हटाएं, जो नंबर बना, कितना नंबर बना? 13 बना। डेसिमल और 12 हटाया, 13 बना। इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, जितने बार नहीं है, कितने बार नहीं है? 1 पे, तो 1 सब्ट्रैक्ट किया, और जितने बार है उतने 9। इट इज 4/3। इट इज 12/9। 12/9 मतलब 4/3, एंड दैट इज ऑल्सो 4/3। बोथ आर सेम। आंसर विल बी बनाओ। ये बहुत आसान है, ये cos अल्फा की पावर 3 है, sec को लिख सकते हैं 1/cos, दिस इज 1/cos, तो ये cos अल्फा की पावर -1 है, दोनों का बेस सेम है, पावर का डिवाइड 3/-1, इट इज -3। आखिरी वाले के बारे में थोड़ा सा सोच पाए सोचें, नहीं तो मैं एक्सप्लेन करता हूं किस तरह के क्वेश्चन होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। इसमें कोशिश करते हैं कि या तो वैल्यू या बेस दोनों के सेम हो जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? दोनों की वैल्यू है, दोनों के बेस को सेम बना लो। 13 का वाला था, 13 का फर्स्ट आ रहा है, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं बेटा, रुक थोड़ा सा। देखो हम क्या कर सकते हैं, या तो 25 को 5 बना सकते हैं, या 5 को 25। भाई 3 को हम 17 तो नहीं बना सकते, ठीक है, दोनों का बेस या दोनों की वैल्यू को सेम करने की कोशिश करें, तब जाके आंसर आएगा। तो कैसे बना सकते हैं? देखो मैं कहूंगा, देखो 5 को 25 कैसे बनाएं, या 25 को 5, जैसा आप चाहें। अगर इसको बनाना है तो मैं दोनों पे पावर 2 कर दूं, चलेगा क्या? क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई में आएगा और ये 2 डिवाइड में फिर से कैंसिल होके log 5/3 हो जाएगा। पहले भी क्वेश्चन में वो क्या था? 5/3 था। मैं बस सिखा रहा हूं आपके लिए नई चीजें, बस सीख लें। मैं आपसे फिर और सवाल करूंगा इस तरह के, जैसे ये था, या तो आप ऐसा करते हैं कि इसे 25 बनाओ, किसी या तो दोनों की वैल्यू या दोनों के बेस को सेम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने इसको ऐसा किया कि इसे 5 की पावर 2 बोला, तो ये 3 की पावर 2, जिससे 2 इंटू में आएगा, ये 2 डिवाइड में कैंसिल होने के बाद फिर से सेम आ रहा है, तो ये क्या बन गया? इट इज log 25/9, ठीक है। अब दोनों का बेस सेम कर दो, वैल्यू को नहीं, दोनों का बेस सेम करो। तो मैं 1/a बोलूंगा अगर, तो 1/a कितना होगा बच्चों? log 25/9, ठीक है। a अगर log 25/9 था तो 1/a 1/log, इसको बेस चेंजिंग लगा के मैं लिख सकता हूं log 9/25। क्या आप लोग एग्री हैं? ये यहां तक समझ में आ रहा है सब लोगों को?
बढ़िया। देन सिमिलरली 1/b कितना हो गया? 1/log 25 बेस 17, तो ये हो जाएगा log 17 बेस 25। अब आप बड़े आसानी से देख सकते हो। मैं आपसे क्या पूछूंगा, अगर जगह तो बची नहीं, कैसे पूछूं मैं? अगर आपसे पूछूं, यहां पर ही पूछता हूं कि log, लिख रहा हूं log 9 बेस 25 एंड log 17 बेस 25, कौन सा बड़ा है? किसकी वैल्यू ज्यादा होगी सेम बेस पे? log 17 बेसमेंट, log 17 बेस 25, हमेशा ऐसा होगा। ठीक है, अगर बेस सेम है तो वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी वो ज्यादा होगा, तो हम कहेंगे ये ग्रेटर है इससे। अब ये क्या था? log 9 बेस 25 था 1/a, 1/a छोटा था 1/b से। तो अगर मैं कहता हूं 1/a छोटा था 1/b से, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है, रेसिप्रोकल करेंगे तो a क्या होगा? बड़ा होगा b से। क्या आप लोगों को एग्री है? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है ये? अगर 1/4 छोटा है 1/2 से, अगर 1/4 छोटा जो कि है, तो 4 क्या होगा? बड़ा होगा 2 से। अगर रेसिप्रोकल में जो इनइक्वालिटी होती है, जब आप उसे पलटते हैं तो वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, एक बार देख ले हमने क्या किया। जब भी कभी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जनरली हम ये करते हैं कि दोनों का बेस सेम बनाते हैं। तो बेस सेम बनाने के लिए मुझे दिख रहा था ये 25 है, तो मैंने इसे 5 की पावर 2 किया, इधर भी 3 की पावर 2, तो ये 25 बेस 9 हो गया। तो 1/a लिखा, जिससे कि दोनों की बेस सेम हो जाए, वैल्यू सेम है अभी। तो 1/a लिखा, तो 1/ बेस चेंजिंग लगाई 9 बेस 25। सिमिलरली b ये था 1/b हो गया दिस, इसमें बेस चेंजिंग 17/25 बेस 25। तो मैंने कहा log 9 बेस 25 छोटा होगा log 17 बेस 25 से, तो 1/a छोटा होगा 1/b से, तो a जो है बड़ा होगा b से। a ऑप्शन सकते हैं। इसके बहुत सारे और तरीके हो सकते हैं, अभी अपन ने सीखे नहीं है, बहुत सारी चीजें देखने के होते हैं। मैं और बताता हूं थोड़ा सा। बड़े एक मिनट। हाँ, अरे आज तेज तो नहीं हो रहा? आज किसी को तेज तो नहीं लग रहा? फास्ट चल रहे थे, पिछली बार थोड़ा फास्ट लग रहा था। आज सब ठीक है? यस सर। हाँ, धीरे धीरे खुलोगे भाई। बोलना, बातचीत करना आना चाहिए, बहुत जरूरी है। कभी आओ 12th के बैच में, इतने सवाल करते हैं वो, इतने कम्युनिकेशन होना चाहिए। आपको भी आगे बहुत समस्या आएंगी जिसमें आपको बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। हाँ भाई, देन एक दो चीजें और, जैसे मैं पूछूं कि log, अभी 5 बेस 3 था, log 5 बेस 3 लाइज बिटवीन, log 5 बेस 3 किसके बीच में लाई कर रहा है? पहला ऑप्शन 2 to 3, दूसरा ऑप्शन 0 to 1, तीसरा ऑप्शन 1 to 2, चौथा ऑप्शन -1 से 0। किसके बीच में लाई कर रहा है? सेकंड वन, सर 0 to 1। ठीक है, देखते हैं कैसे कैसे ढूंढा जाता है। ठीक है, इसको सीखें आप, और ये बड़े आसानी से आप समझा पाओगे, खुद को भी समझा पाओगे, दूसरों को भी। कैसे ढूंढा जाता है कि कोई भी लॉग किसके बीच में है? बहुत आसान सा कंसेप्ट। क्या किया करो, बहुत सिंपल सा, कि log 5 बेस 3 ढूंढना है। तुम ये सोचो कि यहाँ पे 3 होता तो क्या होता? जो बेस है ना, बेस का मल्टीपल सोचो, बेस के
मल्टीपल बेस की पावर सोचो, अगर यहाँ पे log 3 बेस 3 होता कितना होता 1, Yes, sir. ठीक है। और अगली पावर क्या होगी 3 की पावर 2, तो ये क्या होता 2 log 3 3 की पावर 2 मतलब 9 बेस 3। तो ये 5 जो आ रहा है, ये 5 इन दोनों के बीच में आ रहा है ना, 3 और 9 के बीच में। तो हम ये कहेंगे कि ये बड़ा है किससे, log 3 बेस 3 से। अभी अपन ने ग्रेटर और लेस सीखा, ठीक है। ये log 3 बेस 3 से बड़ा है और ये log 9 बेस 3 से छोटा है। log 9 बेस 3 से छोटा होगा क्योंकि बीच में 5 है, 5 3 और 9 के बीच में आ रहा है। तो ये 1 से लेके किसके बीच में होगा, 2 के बीच में होगा। आंसर इज दिस। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? इट्स वेरी वेरी सिंपल। कुछ भी ले लें, अपने मन से कुछ भी ले लें। देखो मैं तुम्हारे सामने लेता हूं log 61 बेस 7, बताओ किन दो इंटीजर के बीच में आएगा, थोड़ा सोचो किन दो इंटीजर के। तो 7 की पावर सोचते जाओ जिससे जस्ट छोटा हो जस्ट बड़ा हो। टू एंड थ्री। 7 की टेबल चलने दो जिससे छोटा हो जस्ट कितना, 7 की पावर चलने दो। 7 की पावर 1 होगा 7, 7 की पावर 2 होगा 49, 49 से छोटा है। 7 की पावर 3 जो होगा वो इससे, ये उससे छोटा होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे दिस इज, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, जिससे हम इंटीजर निकाल पाए कि किन दो इंटीजर के बीच में आ रहा है। जनरली वही पूछता है। log 7 की पावर 1 बेस 7 ये बड़ा है इससे, और 7 की पावर 2 बेस 7, अरे मैंने गलत कर दिया, 7 की पावर 2 और 7 की पावर 3, ठीक है। नियरेस्ट देखते हैं तो 49 से 61 बड़ा है और ये कितना बनेगा 49, 253 है ना। हाँ वही है 243। अरे मैं क्या कर रहा हूं 343, दैट इज 343। तो हम कहेंगे ये किसके बीच में आ रहा है, 2 से लेके 3 के बीच में आ रहा है। बच्चों मुझे बताएं ये क्लियर हो रही है बात, Yes, sir. है ना। इसमें आप कुछ भी अपने मन से कोई सा भी नंबर ले लें, मैं अपने मन से कुछ भी दे दूं, आप हमेशा बना पाएंगे। एक और चीज सीखते हैं, जैसे अच्छा ले लो 247 बेस 2 किन दो इंटीजर के बीच में आएगा, 247 log 247 बेस 2, 7 and 8. 7 to 8 के बीच में आएगा। हमें पता है 2 की पावर 7 होता है 128, जिससे ये बड़ा है। 2 की पावर 8 होता है 512, सॉरी 256, जिससे ये छोटा है। तो हम कहेंगे 2 log 2 की पावर 7 से ये बड़ा है, 128 से बड़ा है, और log 2 की पावर 8 मतलब 256 से छोटा है। सो दैट इज लाई बिटवीन 7 to 8। इस तरह से निकाला जाता है। तो अगर आपसे कभी log की कोई वैल्यू पूछ ले और कहे किन दो इंटीजर के बीच में, तो बहुत ही आसान सी चीज है, आप कभी भी निकाल सकते हैं। ओरली देख के समझ सकते हैं। जो भी बेस है उसकी पावर लेते जाएं, जो नियरेस्ट हो, एक छोटी हो उससे और दूसरी पावर बड़ी हो उससे, उसके बीच में कहीं ना कहीं लाई कर जाएगा। log का यूज होता है बेसिकली, ये सब अपन कर चुके हैं क्वेश्चन। एक मिनट रुके, मैं आपको लॉगरिथमिक इक्वेशन के बीच पास ले चल रहा हूँ। लॉग इक्वेशन, बेस चेंजिंग फॉर्मूला हो गया,
ये सब अपने कर लिया। ये वाला क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। कुछ ज्यादा जल्दी हो जाएगा सब बताना, मैं अपने ढंग से बताता हूँ। एक मिनट रुको। ये बेस चेंजिंग है जो अपन ने जिस तरह का क्वेश्चन किया था। मैं ये क्वेश्चन आपको छोड़ूंगा, ये क्वेश्चन आपके लिए, आप लोग खुद बना के लाइएगा तो ज्यादा मजा आएगा। फिलहाल मैं लॉगरिथमिक इक्वेशन की तरफ चल रहा हूँ। अच्छा, इसमें एक और चीज है जो मैंने ऑब्जर्व की है कि कभी कभी उस कंसेप्ट पे भी पूछ लिया जाता है कि ऐसा बोल देगा, आपको इनइक्वालिटी पता होनी चाहिए, इफ एक्स इज पॉजिटिव, if x is positive, algebraic identity inequality है, if x is positive then x plus 1 by x, पता है क्या 2 या 2 से ग्रेटर होता है? नहीं पता है तो याद करें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे आईडी में आप पूरे 2-3 साल 4 साल काम आएगी, बीटेक में भी काम आएगी। if x is positive then x plus 1 by x, 2 या 2 से ग्रेटर, and if x is negative then x plus 1 by x less or equal to -2। इसमें लिख लीजिएगा इक्वालिटी होल्ड व्हेन x equal to 1। इक्वालिटी होल्ड व्हेन x equal to -1। तुम अपने मन से कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी ले लो, उसका सम उसके रेसिप्रोकल का, उसका और उसके रेसिप्रोकल का सम जो होगा वो हमेशा 2 से बड़ा होगा। केवल 2 तभी होगा जब दोनों 1 होंगे। अब इसका जो यूज है, इसका यूज क्या है, इसका यूज देखते हैं। बढ़िया तरीके यूज करता है, ये बोलेगा log 3 base 2 प्लस log 2 base 3, ऐसा दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, 1 से छोटा, 1 से बड़ा, 1 से 2 से बड़ा, 2 से छोटा, कुछ भी इस तरह का दे देगा, ठीक है। log 2 base 3 जो है पॉजिटिव क्वांटिटी है, अरे किसके बीच में होगी, डायरेक्टली बता सकता है कोई? log 2 base 3 किसके बीच में होगा? 1 to 2। 1 से, बिल्कुल 1 से 2 के बीच में होगा, क्योंकि log 2 base 2 होता तो वो 1 होता, और log 4 base 2 होता तो वो 2 होता, मतलब ये 1 से 2 के बीच में, मतलब ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इसकी वैल्यू पूछेगा कि किससे बड़ा है, किससे छोटा है, तो हम कह सकते हैं ये हो जाएगा क्या, log 3, मतलब ये इक्वल टू बोल देगा दिस इज इक्वल टू n, और ऑप्शन दे देगा आपको, ठीक है, परेशान करने के लिए ऑप्शन भी दे देगा कि पहला ऑप्शन n लेस देन 1, दूसरा ऑप्शन n ग्रेटर देन 2, सी ऑप्शन n लेस देन -2 एंड डी नन, ठीक है। तो आपको ये दिखा, आपको ये दिख गया कि ये 1 से 2 के बीच में आ रहा है, मतलब ये पॉजिटिव है, मींस log 3 base 2 इज पॉजिटिव, ठीक है, 0 से तो बड़ा है, ठीक है, 1 से बड़ा है मतलब 0 से बड़ा है। अगर ये पॉजिटिव है, इसको कुछ अज्यूम कर लो, इसको मैंने y मान लिया, तो क्या ये आपको दिख रहा है कि ये 1 by y है? अगर मैं लिखूंगा log 3 base 2, तो बेस चेंजिंग लगाऊंगा, log a base b is 1 by log b base a। Now this is positive, so it is y plus 1 by y, और y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो दिस इज ग्रेटर देन 2, ये 2 से बड़ा होगा, और ये किसके बराबर था, n के, तो n इज ग्रेटर देन 2, तो आंसर बी होगा। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन यूज करता है, यूज करता है तो आपको यूज आना चाहिए, x पॉजिटिव x नेगेटिव। बच्चों ये सीख पा रहे हैं? यस सर। ठीक है, ऐसे ही मैं 2 आइडेंटिटी और बताता हूं आपको, कहीं पता नहीं कहां यूज हो जाए। लेकिन हालांकि वो यूज नहीं होनी, अभी तो कहीं नहीं यूज होनी, क्वाड्रेटिक के बाद देखेंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लें उसके बाद देखेंगे। फिलहाल आपके सामने
तो बच्चों मैं इससे आगे जा रहा हूं, ठीक है, लिख लिया हो तो मुझे बताएं। हम लॉगरिथमिक इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। समय अभी हमारे पास है 15 मिनट है। Yes, sir. हाँ, थोड़ा सा सीखते हैं लॉगरिथमिक इक्वेशन। और कुछ खास नहीं है, बस एक छोटा सा लॉजिक है जो आपको याद रखना है। लॉगरिथमिक इक्वेशन लॉगरिथमिक इक्वेशन, अब लॉगरिथमिक इक्वेशन जो है उसमें लॉगरिथमिक इक्वेशन में बेसिकली एक वेरिएबल दिया होगा, आपको जितनी प्रॉपर्टी पढ़ा दी है उन प्रॉपर्टी का यूज करके आपको वो वेरिएबल निकालना होगा। लेकिन उससे पहले ये कुछ चीजें याद रखनी है। जैसे मैंने आपको बता दिया है कि अगर एक्सपोनेंशियल है n इक्वल टू a की पावर x, सो a पॉजिटिव होता है, a 1 नहीं होता, x ऑल रियल है, पावर कुछ भी हो सकती है, और n पॉजिटिव होता है। हमने इसी से लॉग बनाया, तो हम कहते हैं log n बेस a इक्वल टू होता है x। तो केस कुछ नहीं बदला, n पॉजिटिव होता था इसलिए log के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होती है। log का बेस a पॉजिटिव होता है 1 नहीं, तो log का बेस भी पॉजिटिव होता है 1 नहीं होता, ठीक है। और x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब log n बेस a में टेक ऑल रियल वैल्यू, ठीक है। इस बात को याद रखते हैं। अब इससे क्या मतलब है, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, एक छोटा सा प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम नंबर 1 लिखता हूं 7 log x बेस 7 प्लस 5 इक्वल टू 2, या प्लस 5x इक्वल टू -2, ऐसा ले देते हैं, ठीक है। और आपसे x की वैल्यू पूछता है, क्या बोलते हो? प्रॉपर्टी आपने सीखी हुई है, प्रॉपर्टी लगा के सो माइनस का 1/3। माइनस का 1/3, ठीक है। Yes, sir. -1/3. ये क्वेश्चन सॉल्व करना सबको आएगा। बेस चेंजिंग वो पावर वाला केस था, दोनों का बेस सेम होता है तो ये हट जाता है। अरे 6-7 प्रॉपर्टी हैं, उतना याद रखना पड़ेगा तभी लॉग बनेगा। अरे आया सबका? ये कैंसिल करो, ये बनेगा x प्लस 5x इक्वल टू होगा -2, 6x इक्वल टू आ रहा है -2, लेकिन x की वैल्यू क्या आ रही है -1/3। ये सॉल्व करने से ही आ रहा है। जितने आपको x से डरने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। जितनी आपकी प्रॉपर्टी है, अगर आपको 5-6 प्रॉपर्टी बताई हैं, अगर आप वो सही में लगा के खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप मेरे साथ बने हुए हैं, ठीक है। और मैं आपको बार बार बोलता रहूंगा, खुद से बेईमानी मत कीजिएगा। आप कोई भी काम करेंगे, आपको सुकून की नींद तभी आएगी जब आप खुद से बेईमानी ना करें। दूसरे से कर रहे हैं। हर आदमी जो दूसरे बेईमानी करता है पहले खुद से करता है। आपको सब्जेक्ट सीखना ही पड़ेगा। सीखना है तो आज सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि बहुत स्लो चल रहे हैं। कल को ये लॉग खत्म हो जाएगा, फिर कभी लॉग का कोई क्वेश्चन आएगा तो पूरा लॉग कोई बताने वाला नहीं है। आपसे बोला जाएगा कि वो सिखाया था, उसे लगा ले। अब इसमें क्या गड़बड़ है, इसका आंसर जो है वो है 5, नो सॉल्यूशन। क्यों ऐसा? आपको बैक चेक करना है। मतलब किसी ने भी इसका आंसर दिया है तो बिल्कुल गलत नहीं दिया है, मैं बस आपको सिखा रहा हूं, आप सीख रहे हैं। आपको ये दिमाग में रखना है कि जो क्वेश्चन है, जो भी आंसर आए, बस इतना करो कि जो भी आंसर आए उसे वापस क्वेश्चन में रख के देखो, एक्चुअल क्वेश्चन में।
क्योंकि हम सॉल्व करके जो आया उसमें नहीं, जो एक्चुअल क्वेश्चन था उसमें रख के देखो। तो x की जगह क्या हम यहाँ पे -1/3 रख सकते हैं? क्या log के अंदर की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? नो सर। हाँ, log के अंदर की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, पहले ही बोल दिया, log n बेस a। तो n जो है log के अंदर जो भी आ रहा है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। जबकि log के अंदर x आ रहा था और x की वैल्यू क्या आ रही है? सॉल्व करने पे नेगेटिव आ रही है, तो हम यहाँ पे नेगेटिव नहीं रख सकते, इसलिए आंसर क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा। तो आपको क्या याद रखना है? सिंपल प्रिंसिपल लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी उसे वापस क्वेश्चन में रख के बस चेक कर लीजिएगा कहीं log के अंदर क्वांटिटी नेगेटिव तो नहीं आ रही। बस इतना याद रखना है। जैसे 2 क्वेश्चन मैं आपको और करा रहा हूं, फिर आप लोग कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 2 to the power 2 log x base 2 3x -4 = 0। एक ये प्रॉब्लम है और एक प्रॉब्लम ये है, 2 की पावर log x² base 2 -3x -4 = 0। थोड़ा सा ट्राई करें, मैं आपको हिंट जरूर दे सकता हूं इसमें, आपको दिख रहा हो ये 2 का पावर है, ये पावर में ले जाना है इसे। ये जो 2 लिखा है सॉल्व करने के लिए इसे पावर में ले जाएंगे, लॉग हट जाएगा और सॉल्व कर लेंगे। पहले में x की वैल्यू 4 आ रही है। ठीक है, बनाओ बनाओ, खुद से बनाओ। कोई जल्दी बनाए कोई देर से बनाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस बनाए। ठीक है, Sir, not possible. कुछ आ ही नहीं रहा ऐसा, कुछ तो आएगा यार दोस्त। तो माइनस में आ रहा है पर माइनस नहीं आ सकता ना। दोनों माइनस में नहीं आ रहे होंगे बच्चे। जैसे ये पावर में ले गए अपन, तो ये क्वेश्चन नंबर 2, 2 की पावर log x² base 2 -3x -4 = 0। ये हट गया, x² -3x -4 = 0। फैक्टराइज करेंगे, x² -4x + x -4 = 0। x -4 इंटू x + 1 आएगा। तो x की 2 वैल्यू आएंगी, एक आएगा 4 और एक -1। अब हम 4 इसमें डाल के देखेंगे, लॉग के अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है, -1 पुट करेंगे, लॉग के अंदर नेगेटिव आ रहा है, तो ये छोड़ना पड़ेगा, आंसर केवल 4 होगा। थर्ड वाला ट्राई करें। सर सेम आ रहा है। सेम आ रहा है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते आएंगे ना, आपकी सब्जेक्ट को लेके मैच्योरिटी बढ़ती जाएगी और फिर बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। अभी आप सीख रहे हैं, हालांकि आप गलत नहीं बोल रहे, आंसर सेम आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा और सोचें। सर हम्म, सर इसमें दोनों हो सकती है क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू वही आ रही है। देखो ये दोनों सेम नहीं है, ये क्वेश्चन दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम बन जाते हैं क्योंकि हम सॉल्व कर देते हैं।
सॉल्व नहीं करना है। मतलब सॉल्व एक्स की वैल्यू निकालने के लिए भले ही हमने सॉल्व किया है, लेकिन जब आप बैक चेक करेंगे तो एक्चुअल क्वेश्चन में करेंगे, यहां पर एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं रख सकते क्योंकि लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, लेकिन यहां पे हम एक्स की अगर नेगेटिव रख सकते हैं क्योंकि उसका स्क्वायर हो गया, वो क्या बन रहा है, वो पॉजिटिव बन रहा है। समझने की कोशिश कीजिए, यहां से जैसे ही मैं इसे कैंसिल करूंगा ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। एक्स की सेम वैल्यू रहेगी 4 एंड माइनस 1। 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16, लॉग के अंदर पॉजिटिव है। माइनस 1 रखेंगे, उसका स्क्वायर भी 1, लॉग के अंदर पॉजिटिव आ रहा है। तो ये दोनों आंसर सही होंगे, इसमें एक ही आंसर होगा। अब ये चीज समझ में आ रही है क्या कर रहे हैं? तो केवल एक्स की वैल्यू देख के मत बोलिएगा, उसे बैक चेक करके बोलिएगा। हो सकता है नेगेटिव क्वांटिटी हो पॉजिटिव हो, दोनों क्वेश्चन दिखने में बिल्कुल सेम है लेकिन दोनों में अंतर है। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करो और फिर इसके आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। लिखा लॉग हटाना आ गया है सबको? ये बेस में लिखा है 5 माइनस एक्स। ठीक है, लॉग हटाते हैं, ये इधर जाता है और इसे क्या ले लेता है, इसे पावर में ले लेता है। प्लस माइनस 3√2। अच्छा, मेरे ख्याल से एक्स स्क्वायर तो कट ही रहा है, अगर आप देख पा रहे हो तो सिंप्लीफाई करने पर। भाई लॉग हटाएंगे, ये इधर जाएगा, इसे पावर में लेगा, मतलब ये ऐसा कुछ बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 28 और ये इधर जाके क्या बनेगा 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर। क्या सब लोग एग्री है भाई? इट्स वेरी सिंपल। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 28। बिना सॉल्व करो, कुछ गलती नहीं है। वापस जो आखिरी में आंसर आएगा उसे वापस पुट करके देख लेना कि लॉग की जो कंडीशन है, लॉग की कंडीशन है लॉग n बेस a था, n की जगह पॉजिटिव होता है, ये मैंने शुरू में ही लिखवाया था इसलिए, और बेस जो है पॉजिटिव होता है और 1 नहीं होना चाहिए, बस ये कंडीशन होती है। 25 माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, इसको उधर लाए तो माइनस 2x प्लस 10x और इसको इधर ला रहा हूं और इसको इधर ले जा रहा हूं, 25 माइनस 28, सो इट इज 8x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू आ रहा है माइनस 3/8, ये आ रहा है ना? यस सर। हाँ ठीक। अब माइनस 3/8 चेक कर लो, यहाँ पे माइनस रखूंगा तो ये माइनस प्लस और हो जाएगा, ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, और माइनस 3/8 यहाँ पे रखूंगा तो ये क्वांटिटी भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो दोनों वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। क्या आ रही है उससे मतलब नहीं है, पॉजिटिव आ रही है, तो आंसर जो है वो माइनस 3/8 होगा। ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपके पास डीपीपी अगर है लॉग की तो क्वेश्चन बनाइएगा। हमारे जितने भी फॉर्मूले जो भी कुछ था वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, केवल लॉगरिथमिक इक्वेशन हमें समझाना है। हाँ, इनइक्वालिटी के जो क्वेश्चन है वो छोड़ दीजिएगा लॉग के, बाकी तो सब बना सकते हैं आप।
इसके काफी सारे क्वेश्चन अपन नेक्स्ट करेंगे। हाँ बेटा, सर मैथ्स में सर एडिशनल बुक कौन सी करे सर? फिजिक्स केमिस्ट्री में तो सर ने बता दिया हम लास्ट सेम में। एडिशनल बुक अगर आपके पास समय है, मतलब वैसे मेरे ख्याल से आप क्लास में इतना पढ़ रहे हैं, उसके बाद डीपीपी कर रहे हैं, उसके बाद मॉड्यूल कर रहे हैं, और उसके बाद अगर आप स्कूल नहीं जा रहे तो फिर आपके पास समय है। अदरवाइज स्कूल जाने वाले मैं सजेशन अपनी तरफ से देता हूं कि अगर किसी ने दिल से चाहा है कि उसका आईआईटी में हो, अगर उसका ख्वाब आईआईटी तक का है और वो सीरियस है उस चीज को लेके, तो मैं तो उससे सिंपल से ये बोलूंगा कि भाई डमी स्कूल लें, थोड़ा समय, ज्यादा समय मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, बाकी आप खुद देखें। अगर ऐसा है तो बेटा थोड़ा सा रुकते हैं, लॉग के लिए लेने की जरूरत नहीं है, टिग्नोमेट्री आने दे पहले। ओके सर। हाँ, एक बार टिग्नोमेट्री आए, टिग्नोमेट्री में अपना क्या लेवल बनता है उसके हिसाब से फिर मैं बुक बता दूंगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। वेलकम। ठीक है बच्चों। तो मैं हाँ हाँ हाँ, तुझे क्वेश्चन, हाँ भाई जो लोग मूव करना चाहें मूव ऑन। ठीक है, क्लास कंप्लीट हो गई है। ये एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। हाँ बेटा बोल, क्या था? in a town with a population of 5,000, 3,200 people are egg eaters, 2,500 are meat कितने लोग eaters. एग ईटर कितने हैं? The egg eaters are 3,200 3,200, ठीक है, और and 2,500 are meat eaters. ये एग खाते हैं और ये मीट, Yes, sir. क्या गंदी गंदी चीजें। हाँ 300, 1,500 eat both. 1,500 बोथ। Eat. Yes, sir. ठीक है, ठीक है। The number of pure vegetarian is. नंबर ऑफ Pure vegetarian is. प्योर वेजिटेरियन, ठीक है। देख अब तूने सेट थ्योरी का पूछा है बेसिकली क्वेश्चन, Yes, sir. तो इसमें हाँ, इसमें ए यूनियन बी होता है, ए यूनियन बी। ठीक है, या ऐसे करते हैं इसको, ऐसे कर, ठीक है, कि ये वो लोग हैं जो दोनों में लाई कर रहे हैं। एग्री? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को लूं तो ये कितने हो रहे हैं? लेकिन यार अगर 5,000 हैं तो यही मुझे दिख रहा है, अगर मैं इन दोनों को लेके इसमें माइनस कर दूं तो ये क्या आ जाएंगे? नॉन वेजिटेरियन आ जाएंगे। भाई ये जो बोथ है ये इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये बता ओनली मीट खाने वाले लोग कितने हैं? केवल जो मीट खाते हो। तो मैं कहूंगा मीट खाने में ये वाले लोग भी हैं जो मीट भी खा रहे हैं, जो दोनों का एंजॉय कर रहे हैं, तो मैं माइनस कर दूंगा, तो कितना हो गया? 1,000। Yes, sir. और ओनली एग खाने वाले लोग इसमें से माइनस कर दे तो ये कितना हो गया? 1,700। ये केवल एग जो खा रहे हैं। और दोनों खाने वाले लोग कितने हैं? 1,500। ये टोटल नॉन वेज खाने वाले लोग आ गए। ये 0, ये 0, 2, 4, 2, 0, 0, ये वो लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन है। टोटल जनसंख्या है 5,000 की, तो तू देख ले 800 आ रहा होगा आंसर। Yes, sir. ठीक है, समझ में आया बेटा? Yes, sir. हाँ Thank ठीक है you, sir. बच्चों, वेलकम बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।